हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ इंटेंजिबल एसेट्स देखा था, लाइक अ गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड लास्ट वन इज अ कॉपीराइट्स, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के टर्मिनोलॉजीज। उसमें लास्ट में हमने 15 तक देख लिया था। अब देखते हैं नंबर 16, रिसिप्ट्स। सो रिसिप्ट्स किसको बोलते हैं? चलिए देखते हैं रिसिप्ट। तो जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, उसमें वो ट्रांजैक्शन की वजह से हमको जब भी मनी मिलता है तो मनी इज रिसीव। यानी कि बिजनेस का कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन की वजह से हमको पैसा मिलता है, मनी रिसीव करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट्स। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन की वजह से अगर हमको मनी मिलता है, यानी कि पैसे हम रिसीव करते हैं, सो इट्स कॉल्ड रिसीव। ओके, अब मनी हमको कैसे मिलता है? कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमको रेगुलरली मनी मिलता है, यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो ट्रांजैक्शन रेगुलर होते हैं और उसमें मनी भी हमको रेगुलर मिलता है। ऐसे ट्रांजैक्शन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमको इंटरेस्ट मिलता है तो एवरी मंथ या एवरी 3 मंथ या एवरी 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलता है। कोई डिविडेंड मिलता है, सो डिविडेंड एवरी ईयर मिलता है। हमने कोई शॉप रेंट पे दी है और उसका रेंट हमको मिलता है, तो रेगुलरली एवरी मंथ मिलेगा। सो ये सभी इनकम, यानी कि ये सभी रिसिप्ट को हम क्या बोलेंगे? जो रेगुलर मिलती है, यानी कि डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें हमको मिलती है, इट्स कॉल्ड रिसिप्ट। और ऐसी रिसिप्ट जो रेगुलरली मिलती है। कुछ रिसिप्ट ऐसी होती हैं जो रेगुलरली नहीं मिलती, कभी कभी ही मिलती हैं। ऐसे भी कुछ रिसिप्ट होती है, ऐसे भी कुछ पैसे होते हैं। कैसे? तो देखते हैं, लाइक कोई ओल्ड फर्नीचर हमने सेल किया, तो हम फर्नीचर कितनी बार सेल कर सकते हैं? ओनली फॉर 1 टाइम्स। तो उसके पैसे भी हमको कितने टाइम्स मिल सकते हैं सर? 1 टाइम से मिलेंगे ना। सो ये इनकम हमको रेगुलरली नहीं मिलती है, कभी कभी ही मिलती है। सेकंड, कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी डिबेंचर एंड शेयर्स इश्यू करते हैं। वो हर बार एवरी मंथ या एवरी ईयर इश्यू नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स टाइम के लिए ही होता है, एक ही बार इश्यू कर सकते हैं। वो इश्यू कर दिया, उसकी जो इनकम मिल गई, हो गया। फिर सेकंड टाइम वही शेयर सेकंड टाइम इश्यू नहीं कर सकते, वही डिबेंचर सेकंड टाइम इश्यू नहीं कर सकते। सो इट्स कॉल्ड ऐसी इनकम है या फिर ऐसी रिसिप्ट है जो हमको रेगुलरली नहीं मिलती है। सो यहाँ पे रिसिप्ट किसको बोलते हैं? जो भी ट्रांजैक्शन होता है और उसकी वजह से हम मनी रिसीव करते हैं, इट्स कॉल्ड अ रिसिप्ट। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ रिसिप्ट। एक ऐसी है जो रेगुलरली मिलती है और सेकंड नॉट रेगुलर, यानी कि रेगुलर नहीं मिलती है। सो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसिप्ट। तो 2 टाइप्स की रिसिप्ट है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। सो रिसिप्ट 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड सेकंड रेवेन्यू है ना। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलते हैं? जो नॉट रेगुलर, यानी कि ऐसी रिसिप्ट, ऐसे पैसे जो हमको रेगुलरली नहीं मिलते, इट्स कॉल्ड अ कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू जो रेगुलर मिलता है, जो पैसा हमको रेगुलरली मिलता है, इट्स कॉल्ड
रेवेन्यू रिसीव्ड। ओके, फिर से थोड़ी डिटेल में जाते हैं, क्योंकि आपको याद रखना है कैपिटल रिसीव क्या है और रेवेन्यू रिसीव क्या है। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा पैसा, ऐसे ट्रांजैक्शन जो बार बार होते हैं, जिसके हिसाब से हमको बार बार पैसा मिलता है, बार बार इनकम होती है, सो इट्स कॉल्ड रेवेन्यू। एंड जिसमें बार बार इनकम नहीं होती है, कभी कभी ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं और कभी कभी इनकम होती है, इट्स कॉल्ड अ कैपिटल रिसीव। ओके, सो जो रेगुलर नहीं होता है उसको कैपिटल बोलते हैं, जो रेगुलर होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। लाइक हम ओल्ड फर्नीचर सेल करते हैं, सो यहाँ पे लिखते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर हम वन टाइम ही कर सकते हैं, तो इसकी इनकम हमको वन टाइम ही होगी, यानी कि रेगुलर नहीं होगी, सो इट्स कॉल्ड अ कैपिटल रिसीव। रेगुलर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमको कोई कमीशन मिला, कोई डिस्काउंट मिला, उसके अलावा हमको रेंट मिलता है। सो ये सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो बिजनेस में रेगुलरली होता है, रेगुलरली मिलता है, सो इट्स कॉल्ड अ रेगुलर इनकम, यानी कि रेवेन्यू रिसीव। ओके, चलिए फिर से एक बार रिसीव देख लेते हैं। बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें हमको मनी मिलता है, तो इट्स कॉल्ड अ receipt. There is a two types of receipt. First capital receipts and second revenue receipts. So capital receipt तो ऐसे रिसिप्ट जो रेगुलरली, जिसका रेगुलरली मनी नहीं मिलता है, लाइक सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। एंड रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि ऐसे रिसिप्ट जिसमें हमको पैसे रेगुलरली मिलते हैं, डे टू डे मिलते हैं, डे टू डे जो ट्रांजेक्शन होता है उसके हिसाब से हमको मिलते हैं, लाइक कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो ये आपका था नंबर 16, कैपिटल रिसिप्ट था 17 एंड रेवेन्यू रिसिप्ट था 18, यानी कि ये 17 और 18, तो 18 तक हमने क्लियर किया। अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ देखते हैं टर्मिनोलॉजी नंबर 19, पेमेंट। सो हमने जो रिसिप्ट देखा था उसका टोटली रिवर्स होता है यहाँ पे। किसको बोलते हैं पेमेंट? जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन में अगर हम मनी रिसीव करते हैं सो इट्स कॉल्ड अ रिसिप्ट, बट हम इसमें मनी क्या करते हैं? पेड करते हैं। क्या करते हैं? पेड होती है, तो इट्स कॉल्ड अ पेमेंट। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें मनी पेड की जाए, पेड करते हैं हम, इट्स कॉल्ड अ पेमेंट। सेम जैसे रिसिप्ट में कुछ रिसिप्ट ऐसी थी जो रेगुलरली मिलती थी, कुछ ऐसी थी तो जो रेगुलर नहीं मिलती थी, सेम टू सेम पेमेंट में है। कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमको रेगुलरली मिलते हैं, कुछ पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलरली नहीं मिलते हैं। ओके, इन शॉर्ट जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन में अगर हम मनी पेड करते हैं तो इट्स कॉल्ड अ पेमेंट, और अगर हम मनी रिसीव करते हैं सो इट्स कॉल्ड अ रिसिप्ट। ओके, अब देखना है हमने पेमेंट किया है यानी कि मनी पेड किया है, किसी को मनी दिया है, सो उसको पेमेंट बोलेंगे। तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ पेमेंट्स। फर्स्ट, ऐसा पेमेंट्स जो हम रेगुलरली करते हैं यानी कि रेगुलरली देना पड़ता है, और सेकंड ऐसा होता है जो रेगुलरली नहीं देना है, कभी कभी ही देते हैं। ओके, सो इसके टू टाइप्स है, रेगुलरली एंड नॉट रेगुलर। अब देखते हैं इसमें कैसे, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, पेमेंट किस टाइप्स के होते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ रेगुलर पेमेंट्स की, लाइक सैलरी। आप सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर आपकी शॉप रेंट पे है तो आपको एवरी मंथ रेंट पे करना पड़ेगा।
उसके बाद आपने कोई इंश्योरेंस लिया है तो अगर वो मंथली होगा तो मंथली, 3 मंथ का होगा तो 3 मंथ का, 6 मंथ का होगा तो 6 मंथ का, या फिर ईयरली होगा तो ईयरली आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। आप जो बिजनेस में जो लाइट यूज़ करते हो उसका लाइट बिल देना पड़ेगा, वो भी एवरी मंथ का होता है। सो इसको बोलते हैं रेगुलर पेड करते हो। कभी कभी पेड किसको करते हो, लाइक आप कोई लैंड परचेस करते हो, फर्नीचर परचेस करते हो, या फिर आप कोई एसेट्स परचेस करते हो, मशीनरी एक्सेट्रा, ऐसा कुछ परचेस करते हो तो आप वन टाइम ही परचेस करोगे या फिर लॉन्ग टाइम के लिए परचेस करोगे, तो इसमें आपको मनी पेड वन टाइम ही करना पड़ेगा, राइट। तो वन टाइम ही मनी पेड करना पड़ता है, तो इसको बोलेंगे नॉट रेगुलर। ओके, सो मैं आशा रखता हूँ कि आपको पता चला होगा। चलिए तो अब देखते हैं पेमेंट के टाइप्स। तो हियर इज 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट। फर्स्ट, कैपिटल पेमेंट्स एंड सेकंड, रेवेन्यू पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट किसको बोलते हैं, ऐसा पेमेंट जिसमें मनी हम क्या करते हैं, रेगुलरली पेड करते हैं, जिसमें हम रेगुलरली पेड नहीं करते हैं, और रेवेन्यू यानी कि जिसमें हम रेगुलरली मनी क्या करते हैं, पेड करते हैं। यानी कि कैपिटल पेमेंट यानी कभी कभी जिसका पेमेंट हमको करना है, इट्स कॉल अ कैपिटल पेमेंट, और जिसका पेमेंट रेगुलरली करना है इट्स कॉल अ रेवेन्यू पेमेंट। इसमें क्या आएगा, लाइक आप लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा परचेस करते हो और उसका पेमेंट करते हो। सो वो पेमेंट आपको वन टाइम ही करना है, आप इसको वन टाइम ही परचेस करते हो, तो ये सब को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल पेमेंट्स। अब रेगुलरली कौन से पेमेंट्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी। सो ये क्या है जो आपको रेगुलर देना है, यानी कि एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ या ईयर में एक बार। ये ऐसा एक्सपेंस है जो आपको रेगुलरली करना पड़ता है, रेगुलरली पेमेंट करना पड़ता है। सो इट्स कॉल्ड रेवेन्यू पेमेंट। सो फिर से एक बात देखते हैं, पेमेंट तो बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें अगर हम मनी पेड करते हैं तो इट्स कॉल्ड अ पेमेंट। पेमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट जो रेगुलर होते हैं और जो रेगुलर नहीं होते हैं। तो देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, फर्स्ट कैपिटल पेमेंट्स एंड सेकंड रेवेन्यू पेमेंट्स। तो रेगुलर कैपिटल पेमेंट किसको बोलते हैं, जो रेगुलर नहीं होता है, यानी कि कभी कभी जिसका पेमेंट करना पड़ता है इट्स कॉल्ड अ कैपिटल पेमेंट्स, और जो रेगुलरली पेड करना पड़ता है इट्स कॉल्ड अ रेवेन्यू पेमेंट्स। कैपिटल पेमेंट्स की डिटेल्स में जाए तो एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिसको हम वन टाइम ही परचेस करते हैं, यानी कि उसका पेमेंट वन टाइम ही करना है। रेवेन्यू पेमेंट्स की बात करते हैं तो रेगुलर जो है पेमेंट करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी, जो हम रेगुलरली करते हैं, एवरी मंथ में करते हैं। उसके बाद ये 19 हुआ, ये 20 नंबर है और ये है 21। अब आया 22, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर ही है ना, डफर है, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस। सो ये डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस हमने पहले भी देख लिया है। ये
किसका नाम है? तो फैक्टिटियस एसेट्स जो हमने देखा उसका दूसरा नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। सेम वही है, आपको बुक में भी लिखा है, बट एक बार अब आया है तो देख लेते हैं, फैक्टिटियस एसेट्स या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस यानी कि ऐसा एक्सपेंस है जो हम एक ही बार करते हैं बट जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है, यानी कि मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है। तो ऐसे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? तो बैलेंस शीट में लिखते हैं वन टाइप ऑफ एसेट समझ के, और जितने ईयर तक हमको उसका बेनिफिट मिलता है वो टोटल एक्सपेंस को हम उतने ईयर से हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट मिलती है वो अमाउंट हम एवरी ईयर वो टोटल एक्सपेंस में से माइनस करते जाते हैं। जैसे जैसे ईयर फिनिश होते जाएंगे वैसे वैसे वो एक्सपेंस भी कम होता जाएगा। वहाँ से एसेट्स में से वहाँ से एक्सपेंस जितना भी कम करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यानी कि एक्सपेंस दिखा के हम लिखेंगे। अभी आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, आगे आगे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। सो आप इतना याद रख सकते हो कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इज इक्वल टू फैक्टिटियस एसेट्स। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यानी कि 22 तक हो गया। अब देखते हैं 23। देखते हैं एक्सपेंस। तो ऐसा पेमेंट जिसका बेनिफिट हमको करंट ईयर में मिलता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। ओके, पेमेंट की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपने जो भी मनी स्पेंड किया है, पेमेंट की जगह ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। आपने जो भी मनी स्पेंड किया है वो मनी का बेनिफिट आपको करंट ईयर में ही मिलेगा। करंट ईयर यानी कि जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर का होता है, यानी कि 1 ईयर यानी कि 12 मंथ। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा एक्सपेंस यानी कि ऐसा मनी स्पेंड, आपने ऐसी जगह मनी स्पेंड किया है जिसका बेनिफिट्स आपको करंट ईयर यानी कि 12 मंथ में ही मिलेगा। जैसे फिनिश हो जाता है बाद में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे रेगुलरली एक्सपेंस, यानी कि रेगुलरली पेमेंट बोलते हैं इसको, यानी कि रेवेन्यू पेमेंट्स। कैसे? फॉर एग्जांपल कोई वर्कर है, वर्कर का हमने सर्विस लिया तो मंथली उसको सैलरी देते हैं कि नहीं? जैसे ही सैलरी फिनिश यानी कि मंथ की सैलरी दे दी, चलिए हो गया, फिर सेकंड मंथ वो काम करेगा, वर्क करेगा तो उसकी सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं? यस सर, ऑफिशियली। नहीं दोगे तो क्या होगा? काम छोड़ के चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहे हैं, चलिए 2 मंथ का बिल आपका ओवरड्यू चल रहा है, आपको वार्निंग मिलेगी भी आपका बिल पेमेंट कर दो। अगर आप नहीं करते हो तो क्या हो जाएगा? लाइट कट हो जाएगी। यस, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट्स, और सेकंड लैंग्वेज में बोलते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस यानी ऐसा मनी स्पेंड जिसका बेनिफिट हमको करंट ईयर में मिलता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। ओके, जो रेगुलरली होता है। एक्सपेंस का दूसरा भी नाम है रेवेन्यू पेमेंट, जो रेगुलरली हम पेड करते हैं, इट्स कॉल्ड अ रेवेन्यू पेमेंट। तो एक्सपेंस को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, रेवेन्यू पेमेंट। नेक्स्ट देखते हैं रेवेन्यू। तो गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड एंड प्रोवाइड टू द कस्टमर रिस्पेक्टिवली। अब
अपनी जो गुड्स है या गुड्स या सर्विस किसको प्रोवाइड करते हो? किसको प्रोवाइड करते हो? कस्टमर को। किसको प्रोवाइड करते हो आप? कस्टमर को। तो आप अपनी जो गुड्स एंड सर्विस देते हो वो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हो और उससे आपको जो इनकम होती है, इट्स कॉल्ड अ रेवेन्यू। अब देख लो, फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जो भी गुड्स एंड सर्विस देते हो वो अगर आप कस्टमर को देते हो, यानी कि गुड्स एंड सर्विस जो आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हो और आपको जो इनकम होती है, इट्स कॉल्ड अ रेवेन्यू। ओके, अब देखो क्या होता है, हम जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कस्टमर को हम देते हैं, तो या तो वो क्रेडिट पे दिया जाता है या फिर कैश में देते हैं, राइट। अगर आपने कैश में दिया है यानी कि गुड्स एंड सर्विस दिया और सामने आपको कैश मिल जाता है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू, यानी कि आपको इनकम हो गई। अगर क्रेडिट पे देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रिसीवेबल रेवेन्यू। रिसीवेबल रेवेन्यू मीन्स सर क्या होता है? तो देखो, आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हो वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर आपको पैसे मिल जाते हैं तो उसको रेवेन्यू बोल देते हैं। बट ट्रांजैक्शन हुआ, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस दी और वो बोल रहा है कि मंथ के बाद पेमेंट कर दूंगा, राइट। अभी उसने पेमेंट नहीं दिया है, मंथ के बाद वो दे देगा ऐसा बोल दिया है, तो आपकी रेवेन्यू फिक्स हो गई कि महीने के बाद, 1 मंथ के बाद आपको वो मिलेगी, तो इसको बोलेंगे रिसीवेबल रेवेन्यू। अभी नहीं मिली है बट मंथ के बाद मिल जाएगी क्योंकि आपने गुड्स सेल कर दिया है या फिर सर्विस दे दी है। ये फिक्स रेवेन्यू है कि मंथ के बाद आपको मिल ही जाएगी। ओके, सो रेवेन्यू यानी क्या कि गुड्स एंड सर्विस जो भी आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हो और उससे आपको जो इनकम होती है वो उसको रेवेन्यू बोलते हैं। आप गुड्स एंड सर्विस जो भी प्रोवाइड करते हो वो या तो क्रेडिट पे देते हो या कैश पे देते हो। कैश में देते हो यानी कि गुड्स एंड सर्विस देते हो और सामने अगर आपको कैश मिलता है तो इसको रेवेन्यू बोला जाएगा, डायरेक्टली कैश मिल गया। अगर क्रेडिट पे दिया है यानी कि अभी पैसे नहीं मिलते हैं, फ्यूचर में मिलेंगे, तो इट्स कॉल्ड अ रिसीवेबल रेवेन्यू। आपको अभी तो नहीं मिला है बट फ्यूचर में जो टाइम दिया है वो टाइम में आपको ज़रूर से मिल जाएगा, तो इसके लिए इसको भी रेवेन्यू बोलेंगे बट रिसीवेबल रेवेन्यू बोला जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड्स। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।